अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने लगे हैं जावास्क्रिप्ट। अब आप सबको पता ही है कि हमारा एचटीएमएल सीएसएस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है और सीएसएस में भी मैंने ऑलमोस्ट 6 टू 7 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक पोर्टफोलियो में वहाँ पर बनाऊँगा जिसमें ये है कि हम सारे के सारे प्रीवियस जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको हम लिंक करेंगे और इसके साथ फिर भी मैं कुछ वीडियोज़ लेकर आऊँगा सीएसएस की और फ्लेक्सबॉक्स स्पेशली, इसके अलावा ग्रिड्स के ऊपर लेकर आऊँगा, लेकिन वो मैं साथ-साथ अपलोड करता रहूँगा। तो बस वो साथ-साथ चलती रहेगी, लेकिन आज से हम प्रॉपर फिर जावास्क्रिप्ट को भी स्टार्ट करने लगे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वेब डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट के बगैर बिल्कुल ही अधूरी है। तो इस कोर्स को कंप्लीट भी करना है जल्द से जल्द, इसलिए मैं इसको आज से ही स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बहुत इस कोर्स के हवाले से ओवरव्यू देता जाऊँ कि ये कोर्स ना बाकी कोर्सेज़ से थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। वो इस सेंस में क्योंकि इसमें एक तो हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, लाइक हमने इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी, तो उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनेगा। फिर अगर हमने साथ-साथ लूप्स पढ़े, फिर फंक्शंस, एरेज़ जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, उसको मैं साथ-साथ प्रोजेक्ट में आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होता है, रियल टाइम में कहाँ पर ये काम आता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी नहीं होगी, बल्कि थ्योरी तो बिल्कुल ही नहीं होगी, सारे का सारा प्रैक्टिकल होगा, कोड मैं आपको लिख-लिख के बताऊँगा और साथ-साथ हम प्रोजेक्ट बनाएँगे। सेकंडली ये है कि अगर लेट्स से आपकी ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे पहले आपने सी प्लस प्लस या जावा या कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो आप इसको एज़ ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेकर भी चल सकते हो, ठीक है? और इसमें आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। मैंने हर एक चीज़ प्रॉपर इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि बिल्कुल ही अगर 5th या 6th क्लास का भी एक कोई स्टूडेंट है ना, उसको भी समझ आ जाएगी कि कोड लिखते कैसे हैं। अब मेरा प्लान ये है कि ये ऑलमोस्ट 1 टू 1.5 मंथ्स तक चलेगा और इसमें मैं ऑलमोस्ट 100 प्लस आवर्स का कंटेंट बनाऊँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट होगा, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और फिर चलते-चलते क्लोजर्स और थ्रॉटलिंग और बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स मैं आपको करवाऊँगा। इवन इसमें मैं पीएफ भी कवर करवाऊँगा, ज़ाहिर-सी बात है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कि लाइक वेरिएबल्स किस तरह से काम करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इफ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं, लूप्स, डू व्हाइल लूप्स, फॉर लूप्स, बिल्कुल बेसिक लेवल से काम करेंगे, फिर फॉर ईच, फॉर ऑफ और काफ़ी एडवांस लेवल तक भी जाएँगे और फिर एपीआई कॉल्स होंगी, इसके अलावा क्लोजर्स हो गए, इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होगी, वो भी मैं आपको उसमें कवर करवाऊँगा, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज़म्स और प्रोटोटाइप्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी मैं आपको कवर करवाऊँगा। प्रोमिसेस हो गया, एसिंक का वेट हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। तो अब मैं आपको कोर्स आउटलाइन दिखा देता हूँ, हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हम कौन-कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं और वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। बाकी आपने इस कोर्स को फॉलो कर लेना है, ठीक है? और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इस कोर्स में। अभी हम लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स हम करने वाले हैं इस कोर्स में। अच्छा, तो ये जो कोर्स आउटलाइन है ना, इसको मैंने फ़ेजेज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ है। टोटल 6 फ़ेज़ के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करेंगे और फ़ेज़ 1 बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फ़ेज़ 6 में हम बनाएँगे प्रोजेक्ट्स, ठीक है? मतलब बिल्कुल बेसिक से कवर होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा और सेकंडली ये मैं पीडीएफ अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जॉइन कर लेना, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट होगा, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ होती है, फ्रंट एंड बैक एंड। अब जावास्क्रिप्ट को फुल स्टैक लैंग्वेज है, फ्रंट एंड बैक एंड हर दोनों जगह यूज़ होती है और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि एआई में लैंगचैंग हर किस तरह यूज़ हो सकती है, ऑटोमेशन में किस तरह यूज़ हो सकती है और एचटीएमएल सीएसएस के साथ ये किस तरह से लिंक होती है वो भी हम देखेंगे। फिर ब्राउज़र किस तरह से वर्क करता है, ठीक है? और यहाँ पर हम फर्स्ट कोड वगैरह लिखेंगे, वीएस कोड का सिंपल सेटअप करना सीखेंगे कि वीएस कोड में आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो और इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, किस तरह आप एचटीएमएल के कोड के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो। वो रिकमेंडेड तो नहीं है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन आप लिख सकते हो। एक्सटर्नल जेएस भी हम लिख सकते हैं अलग फाइल्स में और ये आपने सिमिलर देखा भी होगा जिस तरह हम इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ किया करते थे, सेम उसी तरह से। फिर हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स वे लेट कॉन्स्ट प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गया, ठीक है? स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बूलियंस, नल्स, अनडिफाइंड, ये सारे के सारे देखेंगे और यहाँ पर हम कुछ इंट्रोडक्शन प्रोग्राम भी लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टिंग इफ एल्स, ठीक है? स्विच कंडीशंस वगैरह और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट बनाएँगे एज चेकर का कि क्या एज है, ठीक है? यूज़र की और उसको जो भी वो एंटर करेगा उसके हिसाब से उसको कोई टास्क वगैरह असाइन कर लेंगे। फिर लूप में जो बेसिक लूप होती हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल
और थोड़ा बहुत सिंटेक्स डिफरेंट होता है। हर एक लैंग्वेज का बाकी लॉजिक तो सेम ही रहती है। ब्रेक, कंटिन्यू, और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करवाएंगे। फिर फंक्शन में फंक्शन डिक्लेरेशन, पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स, रिटर्न कीवर्ड, एरो फंक्शंस, ये सारे के सारे हम बात कर रहे होंगे। यहाँ पर हम प्रॉपर एक कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बताएंगे। ठीक है, फिर फेज़ 2 में आते हैं हमारे पास थोड़े से एडवांस जावास्क्रिप्ट, और उसमें आती है हमारे पास एरेज़ एंड ऑब्जेक्ट्स। और एरेज़ के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, पुश, पॉप, मैप, फ़िल्टर, रिड्यूस और फाइंड और एवरी, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, हम सारे देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स बेसिक लेवल के यहाँ पर बनाएंगे एरेज़ और ऑब्जेक्ट्स के यूज़ करके। और उसके बाद हम डोम मैनिपुलेशन देखेंगे, सिलेक्टिंग एलिमेंट्स, चेंजिंग कंटेंट, इवेंट्स, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं वो सारे देखेंगे। और प्रोजेक्ट में हम काउंटर ऐप और डार्क मोड टॉगल, यानी डार्क मोड तो आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट में देखी ही होगा, वो भी जीएस की फंक्शनैलिटी है, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर इवेंट्स और इवेंट्स हैंडलिंग देखेंगे। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन करेंगे यहाँ पर। और फिर एडवांस फंक्शन की तरफ जाए, कॉल बैक फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शंस, और काफ़ी सारे मैं आपको इसमें एग्जांपल दूंगा, और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फेज़ 3, और जिसमें हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाएंगे। ES6 के फीचर्स देखेंगे, और टेम्पलेट लिटरल्स, डीस्ट्रक्चरिंग्स, एरर डीस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर्स, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। फिर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह जेएस का बिहेवियर बाकी लैंग्वेजेस से अलग हो जाता है यहाँ पर, और किस तरह से सिंक्रोनस टास्क जो कि अभी तक हम कर रहे होंगे उसको हम एसिंक में कन्वर्ट करेंगे, कॉल बैक, प्रोमिसेस, और एपीआईज़ यहाँ पर ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे। किस तरह डेटाबेस के साथ आप काम कर सकते हो, किस तरह इंटरेक्ट कर सकते हो वहाँ पर। और फिर एरर हैंडलिंग में हम ट्राई कैच और डिबगिंग भी हम यहाँ पर देखेंगे। लोकल स्टोरेज टू डू ऐप करें, क्योंकि उसमें डेटा हमें लोकल स्टोरेज में सेव करना पड़ता है। अभी हम फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी बैकएंड तो है नहीं डेटाबेस जहाँ पर हम डेटा स्टोर कर सकें, तो दैट्स वाई हम अपना डेटा लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे। फिर जो फेज़ 4 है उसमें हम बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर जाएँगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अब डीएसए मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि फिर ये कोर्स कहीं और ही चला जाएगा। ठीक है, डीएसए टोटली एक अलग सब्जेक्ट है। तो वो मैं फिर देखूँगा कि वो अगर आपको मैं जावा या सी प्लस प्लस या पाइथन में करवाऊँ किस कोर्स कंप्लीट होने के बाद। लेकिन फ़िलहाल इसमें आपको पीएफ और ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें ही कवर हो जाएँगे। डीएसए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इंक्लूड नहीं किया। तो ऑब्जेक्ट और क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, अभी ये मैंने थोड़ा लिखे हुए हैं। मैं हर एक टॉपिक कवर करवाऊँगा। पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन और इंटरफेसेस वगैरह वो सब कुछ कवर होंगे। फिर हम प्लेजर्स एंड स्कोप भी देखेंगे, और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कौन-कौन से इंटरव्यूज़ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। लेक्सिकल स्कोप हो गया, क्लोजर कांसेप्ट हो गया। फिर हम होस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको बताऊँगा। और दिस कीवर्ड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता, वो भी आपको बताऊँगा कि दिस कीवर्ड क्यों होता है, कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, प्रोटोटाइप्स हम यहाँ पर समझेंगे। फिर फेज़ 5 में हम यहाँ पर रियल प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे होंगे, एपीआईज़ के साथ, जिस तरह क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर हो गया, कि बिटकॉइन की, इथेरियम की क्या प्राइस चल रही है, वो ट्रैक हम कर सकते हैं। गिटहब प्रोफाइल फाइंडर हम यहाँ पर बना सकते हैं। मॉड्यूल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम रिएक्ट में यही काम कर रहे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ना हम जो कोड के जो फ्लो होगा ना, उसको बेस्ट कोड लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ बस काम हो रहा है तो चल रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर हम प्रॉपर बेस्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, जो अगर इंडस्ट्री के अंदर फॉलो हो रही है। ठीक है, कोड स्ट्रक्चर प्रॉपर हम यहाँ पर लिखे होंगे। और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम डिबाउसिंग हो गया, डिथ्रॉटलिंग हो गया, वो सारे सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर फेज 6 इज टोटली अबाउट द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कैलकुलेटर, टू डू ऐप, क्विज ऐप, वेदर ऐप, नोट्स ऐप। अब जहाँ पर जो मैं ऐड किए हुए, ज़रूरी नहीं है कि हम यही बनाएं। अगर हमें इससे ज़्यादा एडवांस लेवल के और प्रोजेक्ट्स बना सकते हुए तो हम वो भी बनाएंगे। ठीक है, ई कॉमर्स हो गया, क्रिप्टो डैशबोर्ड हो गया, चैट ऐप हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पर कवर होंगे। तो टोटल ये कोई 100 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट होगा। और ये सारी की सारी आपको जो पीडीएफ है ना, ये व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, आपने वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। और वेरी नेक्स्ट डे, कल से ही मैं ना ये अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा लेक्चर। और आई विल ट्राई कि मैं डेली अपलोड करूं। और अगर डेली अपलोड ना हो सका तो फिर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आया करेगी वीडियो। और कोशिश करूंगा कि लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, मतलब एक टॉपिक एक वीडियो में कवर हो जाए। जिस तरह अगर कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, तो इफ़ एल्स ट्राई करूंगा कि उसी वीडियो में कवर हो जाए। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।